हेलो दोस्तों, जीएस वाणी के इस प्रोग्राम में आज हम देखेंगे ट्राइफेड के बारे में। यह क्यों चर्चा में है और इसके क्या कार्य हैं, आपकी परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है। ट्राइफेड के बारे में कुछ निम्न शीर्षकों पर हम बात करेंगे। हालिया खबरों में क्यों है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और ट्राइफेड के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे और इसके कार्य। हालिया खबरों में है, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक के निलंबन को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया है। हालांकि ट्राइफेड के अध्यक्ष द्वारा निलंबन आदेश उनके और प्रबंध निदेशक गीतांजलि गुप्ता के बीच विवाद के कारण जारी किया गया था। ट्राइफेड के बारे में अगर बात करें तो पूरा नाम है इसका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह ट्राइफेड का फुल फॉर्म है। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर का, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। स्थापना वर्ष इसकी 1987 1987। इसका मकसद आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए या इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही मूल्य प्रदान करना। बात आप समझ चुके होंगे इतने से कि आदिवासियों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या जंगल से वो गैदर किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, उन्हें वाणिज्यिक मूल्य मिल सके या कहा जाए तो उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए यह संस्था बाजार में उपभोक्ताओं और जनजातियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। इसका प्रधान मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जबकि 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। वर्तमान में अध्यक्ष श्री राम सिंह राठवा जी हैं। यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये सारी जनजातियों के द्वारा बनाए हुए जो है प्रोडक्ट हैं। अब अगर जनजातीय क्षेत्र के आसपास के लोगों की बात करें तो वो इसका बहुत दाम नहीं देंगे। लोकल लोगों की जब बात होती है तो कोई 100 रुपए लगाएगा, कोई 50 रुपए लगाएगा, लेकिन जब यही बड़े बाजार में इसकी उपस्थिति हो जाती है, जहां पर न केवल अपने देश के लोग बल्कि देश के दूसरे देशों के लोग भी इकट्ठा होते हैं, तो वे इस प्रकार के हस्तकला को लेके काफी जो है रुचि दिखाते हैं। और वे पहली बात तो डॉलर में पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर रुपया में भी पेमेंट करते हैं तो वे इसकी अच्छी खासी कीमत दे देते हैं, जिससे जनजातियों के जीवन में भी काफी सुधार होता है और उनके जीवन में भी इस प्रकार के व्यवसाय के लिए जागरूकता पैदा होती है। और कहीं न कहीं इस प्रकार की कलाएं मरनी नहीं चाहिए, इनको जिंदा रखना भी कहीं न कहीं यह ट्राइफेड एक तरह से मदद करता है। जनजातीय उत्पादों के व्यापार को बढ़ाकर देश में जनजाति लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना, खास करके वे क्षेत्र जो आय के बड़े भाग पर निर्भर हैं, जैसे धातु कला, जनजाति टेक्सटाइल, कुम्हारी या जनजातीय पेंटिंग। आप लोगों को भी याद होगा, अगर आप लोग अभी 19 डिकेट्स का, अगर आप में से कोई होगा 19 डिकेट्स का बच्चा, तो उसे पता होगा गांव में आज भी हाथ से बुने हुए कभी टोकरी आती है, ठीक है, कभी बड़े बड़े जो है किसी प्रकार का अन्य उत्पाद आता है जो बांस से या लकड़ी से किसी तरह से बनाकर जनजातियों के द्वारा बेचा जाता है। हालांकि गांव में उन्हें उचित उसका मूल्य नहीं मिलता, लेकिन इनकी कला का एक नमूना आप ऐसे देख सकते हैं। ट्राइफेड जनजातियों को अपने उत्पाद बेचने में एक समन्वयक और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, मीडिएटर का काम करता है और इस सर्विस प्रोवाइडर का भी काम करता है। यह जनजाति लोगों की जानकारी, उपकरण और सूचनाओं से सशक्त बनाता है उनको, ताकि वे अपने कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। साथ ही प्रशिक्षण देकर जनजाति लोगों की क्षमता निर्माण में भी वृद्धि करता है। कार्य की अगर बात करें और, तो ये लघु वनोत्पाद, यानी कि जैसे छोटे मोटे वन उत्पाद होते हैं, शहद हो गई, पत्ता हो गया, जैसे तेंदुआ वगैरह का पत्ता हो गया, शहद हो गया, और भी बहुत सारी चीज, लाख वगैरह होता है। जंगलों में या जंगलों के नजदीक रहने वाले लोगों को जीविका और नगद आय दोनों उपलब्ध कराता है। खुदरा विपणन और विकास, ट्राइफेड जनजाति लोगों के लिए एक संधारणीय बाजार का सृजन और व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। तो यहां तक आप ट्राइफेड के बारे में पूरी तरह से समझ चुके होंगे। ट्राइफेड जनजाति लोगों के लिए एक संधारणीय बाजार का सृजन और व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। यह देश भर में अपने आपूर्तिकर्ता पैनलों के माध्यम से कई दस्तकारी, हथकरघा और प्राकृतिक तथा खाद्य उत्पादों को मंगाने का कार्य करता है। यहां पर
ट्राइफेड ने बहुत सारी मदद की इनसे, जिससे आज तमाम ऐसे आदिवासी समुदाय हैं, क्षेत्र हैं, जहां पर उनके अपने जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा हस्तकरघा है, दस्तकारी है, इस प्रकार का उपयोग करके वे अपने जीवन को एक सामान्य स्तर पर लाने में सफल हुए हैं। दोस्तों, आप सबसे एक मैं निवेदन करूंगा, आप सब में जो भी सक्षम है, आपसे जितना भी संभव है, दीपावली के अवसर पर आप लोग, इस न्यूज के संदर्भ में बोल रहा हूं लेकिन मैं हर वीडियो में अपील करूंगा आप सबसे, आप लोग दीपावली के अवसर पर मोमबत्ती और चाइनीज लाइट्स की बजाय प्रयास करिए, चाहे आप 10 दिए ही जलाइए, मिट्टी के 10 दिए ही क्यों न जलाइए, लेकिन प्रयास करिए कि आप सभी लोग मिट्टी के दिए का प्रयोग करिए। आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आप एक 10 भी खरीदेंगे, अगर 1000 लोगों ने भी खरीदना प्रारंभ कर दिया, तो इससे हो सकता है कि किसी मिट्टी के दिए बनाने वाले के परिवार में भी अच्छे खासे दिए जलेंगे उस दिन। तो आप सर से दरख्वास्त है कि आप लोग चाइनीज लाइट और मोमबत्ती के बजाय दिए ही जलाने का प्रयास करिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।